हेलो ब्रून, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेकर आया हूँ पहले ही लेसन का एससीसी बीसीसी एफसीसी की संकुलन दस्ता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है ना। इस लेसन में अगर देखा जाए तो 100% ये श्योर है कि इससे आएगा ही एग्जाम में आएगा, और ये भी मैं फाइनल कर दूं कि एग्जाम में भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर लास्ट तक आप अच्छे से देखते रह गए तो भगा के देखेंगे सबकी तरह तो फिर आपको भी नहीं समझ आ सकता। अगर अच्छे से देखेंगे तो एससीसी बीसीसी और एफसीसी तीनों की संकुलन दस्ता गारंटी लेता हूँ 100% समझ में जरूर आएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए एससीसी की संकुलन दस्ता, एससीसी की संकुलन दक्षता। चलिए निकालते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है पहले संकुलन दक्षता का। संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है कि संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है। कभी कभी संकुलन दक्षता रहता है, कभी कभी संकुलन क्षमता रहता है, तो उससे डरिएगा मत। तो संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है, परमाणु का आयतन क्या है, परमाणु का आयतन बटे घन का आयतन गुणे जेड गुणे 100%। संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है, परमाणु का आयतन बटे घन का आयतन गुणे जेड गुणे 100%। अब यहाँ पर याद रखिए, मैं कुछ चीजें याद करा देता हूँ, नहीं तो समझाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, वही आपको नहीं समझ में आता। इसको याद कर लीजिएगा। जब भी मैं एससीसी की संकुलन दक्षता निकालूंगा तो हम जेड बराबर कितना रख दूंगा, 1 रखूंगा। ध्यान से सुनिए, जब भी मैं एससीसी की संकुलन दक्षता निकालूंगा जेड बराबर 1 लिखूंगा, और आर बराबर एक फॉर्मूला होता है। आर बराबर क्या होता है, A/2 होता है। क्लियर, A/2 होता है। क्लियर। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू अगर निकालूं तो ए बराबर क्या हो गया आपका, 2r हो गया। जब ए की वैल्यू मैं रखूंगा तो 2r हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, एक परमाणु होता है, परमाणु किसे कहते हैं, गोला को कहते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है आपका, लिखो गोले का आयतन, या आप कह सकते हैं परमाणु का आयतन। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4/3 πr³। गोले का आयतन, गोला क्या है, एक परमाणु है। क्या है, एक परमाणु है। तो आ गया समझना, 4/3 πr³। अब देखिए ध्यान से, 4/3 πr³ गुणे परमाणु का आयतन। यहाँ पर है ना, मैंने कहा परमाणु क्या होता है, गोला होता है, तो गोले की जगह पर मैं परमाणु का भी आयतन कर सकता हूँ। तो परमाणु के आयतन की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4/3 πr³। क्लियर। जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है। 100% है, 100% हम लिख देंगे। बटे घन का आयतन क्या होता है, A³ होता है। घन का आयतन क्या होता है, A³ पता होगा आप सबको। घन का आयतन क्या होता है, A³ होता है। अब हम आगे देखेंगे। क्लियर, ध्यान से समझते चलिएगा। लिखिएगा 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होता है। r³ को ऐसे लिख देते हैं, गुणे 1 गुणे 100% बटे, देखिए A³ की जगह पर मैं 2r लिख सकता हूँ। जब A³ है तो 2r³ मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइएगा। ठीक, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि A³ A की जगह पर 2r है। ध्यान सुनिएगा, A बराबर क्या है, 2r है। A की जगह पर मैंने 2r रख दिया, और यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर मैंने क्यूब लिख दिया हूँ। क्लियर। आगे हम लिखेंगे 4/3 गुणे 3.14 गुणे r³। 1 का गुणा करेंगे तो वही होगा यार, तो 1 को लेकर चलना कोई फायदा नहीं है। गुणे 100% बटे, देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 r³ हो गया। r³ से r³ गया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करके उत्साह मेरा जरूर बढ़ाइएगा आप सब। ठीक है। अब देखिए 4/3 गुणे 3.14 गुणे 100%, हम आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से इसको। देखिएगा 8×3 = 24, तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर, हो जाएगा 4/24। बोलो, 8×3 = 24 से गुणा हो जाएगा ना इसमें, 8×3 = 24, तो क्या बचा, गुणे 3.14 गुणे 100%। ठीक है, तो 4×6 = 24 आ गया, यानी कि 1/6 आ गया।
तो 1 का गुणे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.14 बटे 6 गुणे 100%। यहाँ पर 100 है, अब यहाँ पर 2 अंक है तो भाई ये खसक जाएगा, दशमलव इधर साइड आ जाएगा, तो क्या हो गया 314 बटे 6, क्या हो जाएगा 314 बटे 6। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, लगभग कितना आ रहा है 52.3% आ रहा है। क्या आ रहा है 52.3%। तो अब एक नंबर में भी आ सकता है कि एससीसी की संकुलन दक्षता बताइए, तो एससीसी की संकुलन दक्षता कितनी होती है 52.3%। समझ में आ गया, एससीसी की समझ आ गया। अब मैं बीसीसी का संकुलन दक्षता देखने के लिए चला हूँ, चलिए अगले पेज में। अब मैं अगला हेडिंग है क्या बीसीसी का अब देखूंगा। एससीसी का मैंने देख लिया, तो बीसीसी का सेम उस वही फार्मूला लगेगा संकुलन दक्षता का। तो संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है, संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन बटे क्या होता है घन का आयतन, घन का आयतन गुणे जेड गुणे 100%। क्लियर है, क्या है संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है परमाणु का आयतन बटे घन का आयतन गुणे जेड गुणे 100%। देखिएगा जेड बराबर आपने एससीसी में 1 रखा था, बीसीसी में जेड बराबर मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, और ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तब 4r/√3। बस 2 चीज याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सब में मैंने एससीसी का समझाया था आपको, बीसीसी का भी समझा दे रहा हूँ। जेड बराबर 2 रखेंगे और ए की जगह पर 4r/√3। अगर इसका पॉइंट समझेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा आपको, और समझ में भी हो सकता है ना आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो पूछेंगे नहीं आपको। बस सिर्फ ये चीज़ आप याद कर लीजिए। परमाणु का आयतन यानी क्या होता है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³ गुणे जेड गुणे 100%। घन का आयतन a³ होता ही है। क्लियर है, मैं आगे लिखता हूँ 4/3 गुणे 3.14, ये किसका है पाई की वैल्यू गुणे r³ गुणे जेड की जगह पर मैंने 2 रख दिया। क्लियर, गुणे 100% बटे a³ ए की जगह पर क्या है 4r√3 पूरे का क्या है क्यूब है, यानी कि 3 बार गुणा करना है। तो करिएगा गुणा कैसे होगा, देखिए बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। 3.14 गुणे r³ गुणे 2 गुणे 100% बटे करिएगा 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुणे r³ बटे √3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है √3 का करेंगे क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना। देखिएगा कैसे अब कटेगा, आप 3 से 3 को काट सकते हैं, कट जाएगा कि नहीं कटेगा ध्यान समझिएगा। नहीं तो एक काम करिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये तो ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3.14 गुणे r³ गुणे 2 गुणे 100%, और आपके पास 3√3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 3√3 बटे क्या बचा आपके पास 64 गुणे r³ और 3 तो नीचे आ जाएगा ना गुणे 3। क्लियर, अब इसको हम आप काट भी सकते हैं, ये 4 है ये है 4 दूनी 8 भी मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 8 कर दे रहा हूँ। 4 का किस में करा दिया है 2 में गुणा, तब ये तो हट ही जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 8 कम 8 8 टाइम 64, यहाँ पर कितना आया 8 आ गया। 3 से आपका 3 चला गया, यहाँ पर कितना बचा है आपके पास √3 बचा है, यहाँ पर आपके पास क्या बचा है 8 बचा है। कुछ और कट रहा है, यहाँ से देखिए 100% को आप करेंगे, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास 8 बचा, यहाँ पर आप काटे 2 पंचे 10 0 2 चौका 8। ठीक, फिर कटेगा तो कितना आ गया 25 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 25 बचा। जो बच रहा है पहले इसको लिख देते हैं हम, क्या बचा 3.14, क्या है 3.14 है। अब गुणे r³ से r³ आपका कट गया। ठीक है, तो क्या बच रहा है इसके बाद 25 बचा गुणे, तो गुणे 25 और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है बटे यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास 2 बच रहा है, मल्टीप्लाई करिए लगभग आ रहा है 135.962 बटे के 2 डिवाइड करिए कितना है आपके पास
67.965, लगभग कितना आ रहा है आपके पास? लगभग आपके पास आ रहा है 68%, लगभग। क्लियर है ना? तो अगर एससीसी की संकुलन दक्षता पूछता है तो 52.3 है। अगर बीसीसी की संकुलन दक्षता पूछते हैं तो 68%, जो कि आपके सामने मैंने किया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 68% ही आएगा। तो एससीसी की संकुलन दक्षता, बीसीसी की संकुलन दक्षता। आज का आखिरी बचता है एफसीसी की संकुलन दक्षता, वो मैं अगले पेज में करता हूँ। चलिए अगले पेज में। अब आपका अगला हेडिंग है क्या? एफसीसी की संकुलन दक्षता। ये कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से वही फॉर्मूला लगाएंगे। संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है, लिख लीजिए, बहुत आराम से बता रहा हूं। संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है? परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन बटे क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन। मुझे उम्मीद है आप सब इतना टाइम से बता रहा हूं तो याद ही कर लिए होंगे, ठीक है, गुणे जेड गुणे 100%। तो लिखेंगे संकुलन दक्षता। पहले में जेड बराबर मैंने क्या लिया था? 1 लिया था, दूसरे में 2 लिया था। तो लास्ट में एफसीसी में जेड बराबर मैं 4 रखूंगा और ए बराबर रखूंगा 2√2 इंटू आर, 2√2 आर रखूंगा, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, एफसीसी को पहले एक चीज ध्यान दीजिए, एफसीसी को एचसीपी भी कहा जाता है, सीसीपी भी कहा जाता है। लिख लीजिए, एफसीसी को सीसीपी भी कहा जाता है और एचसीपी भी कहा जाता है। यहाँ पर जेड बराबर 4 रखेंगे और ए बराबर 2√2 इंटू आर रखेंगे। परमाणु का आयतन यानी कि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब गुणे जेड का वैल्यू क्या है आपका? 4 है, गुणे 100%। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए की जगह पर क्या है? 2√2 इंटू आर का क्या करना है? क्यूब करना है। तो हम कर देते हैं, देखिएगा पाई की वैल्यू क्या होता है? 3.14 लिखते चलो। तो 4/3 गुणे 3.14 गुणे आर क्यूब गुणे 4 गुणे 100% बटे इसका करेंगे 2√2 का। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√2 हो गया। आप करेंगे आ जाएगा, ठीक है, 16√2। यहाँ पर आर क्यूब है, इसका भी करना है। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना बात? और देखिए 4 चौक 16, 4 यहाँ पर बचा और 4 से आप 4 को काट सकते हैं। तो क्या बच रहा है आपके पास? 3.14। ये तो बटे में है तो ये तो नीचे आ जाएगा, गुणे 100% बटे यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास? 3 तो नीचे आ गया आपका और ये दोनों तो कट ही गया। √2 है तो √2 लिख दो। √2 का वैल्यू क्या होता है? नहीं पता? जान जाइए, 1.41 होता है। तो √2 की जगह पर मैं क्या रख दे रहा हूँ? 1.41 रख दे रहा हूँ। तो क्या आ गया यहाँ पर? 3.14 गुणे 100% बटे 3 गुणे 1.41, 3 गुणे क्या आ गया? 1.41। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए 100 है, दशमलव उधर खसकेगा तो क्या आ गया आपका? 314 बटे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 एक 4, क्या आ गया? 4.23। अब इसका मैं डिवाइड करूंगा। अब देखिए इसको दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर डबल जीरो में बढ़ा सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? नहीं तो अगर आप डिवाइड करना चाहे तो आपका लगभग क्या आ रहा है? 74% आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।